एवरीवन मु अलिबा वेलकम करुचे समस्त को पाठ दुनिया को 2 कि 3 डेज हम आमर क्लास है नथिला तो आज आम कंटिन्यू क्लास हम क्लास करबा तो पूर्व क्लास रे आम 85 जाए पढ़ी डिटेल्स रे पढ़ी बर्तमान आम एमसीक्यू चली आमर आम जो एमसीक्यू करुचे से एमसीक्यू रे भी कॉन्सेप्ट वाइज मु थियोरी भी तुम डिस्कशन करुचे एंड एमसीक्यू जहाँफल तुम रिवाइज हो जाऊँगी जो मान एलटीआर एग्जाम आसी ओटीटी एग्जाम आउ ऑस्टेट भी बहुत जल्दी आसी सेटेड एग्जाम तो सब टीचिंग एग्जाम तुम हेल्पफुल इंग्लिश पेडागोजी आम थियोरी सहित एमसीक्यू प्रैक्टिस करुचे आज भी पढ़ा आज मेथड को बहुत ही भल भाव में डिटेल्स पढ़ा जहाँ भी कन्फ्यूज थो आज क्लास समस्त को माने जहाँ भी डाउट अच्छे आज क्लीयर हम तापर मोर जो मैंने नुआ अच्छा आपने टेलीग्राम चैनल जॉइन हो पीडीएफ ऑलरेडी दे देती आप देखिपारे ओके तो डेरी न करी आज क्लास हम स्टार्ट करवा तो चलते आम 85 जाए पढ़ी एनसीएफ जाए आज आम 86 पाखर करवा देख फर्स्ट क्वेश्चन कर माने आज क्लास 86 पाखर द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड प्राइमरीली फोकसेस ऑन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को जिनसटा को फोकस करुच्ची चारिटा ऑप्शन भितर देख कीवर्ड मु मन पढ़ी कीवर्ड ओके देख डिस्कशन जेहेतु मुझे करी तो कहीदे जो जगार तुम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्वेश्चन आसी तुम तार कीवर्ड खोज ट्रांसलेशन देख क्वेश्चन ही आंसर आछे ट्रांसलेशन अर्थात जो मेथड आमको ट्रांसलेशन भाव ट्रांसलेशन करी पढ़ा जाए ओडिया ट्रांसलेशन केमिति आम मातृभाषा ओडिया रे जते बेले जमती कि मु वर्तमान धर एग्जांपल तुमको पढ़ूची ट्रांसलेशन ओडिया जमती तुमको पढ़ूची जते बेले टीचर आमको इंग्लिश पढ़ेला बेले जते बेले टीचर आमको ओडिया रे ट्रांसलेशन करी पढ़ांती सेटा को आमे कहि परिबा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड तनु कोटा हबो आंक भितरु देखो देछि रीडिंग एंड राइटिंग थ्रू ट्रांसलेशन एक्सरसाइज देखो एटा ही तमर कीवर्ड ट्रांसलेशन बुझेला ओके तनु देछि देखो रीडिंग एंड राइटिंग थ्रू ट्रांसलेशन एक्सरसाइज बुझीगला बर्तमान आम कौन करवा आम जेहेतु कॉन्सेप्ट वाइज भी पढ़ुचे आम पूरा भल भाव बर्तमान ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को बुझा तेणु मुझे थे तुमको आज बुझे दूसरी देख ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ओके ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड मन रख जो मेथड मुझे तुमको कहली आमको ट्रांसलेशन करी माने पढ़ा जाए अर्थात मदर टंग आमर भल भाव यूज होता है मदर टंग बा नेटिव लैंग्वेज मदर टंग नेटिव लैंग्वेज कौन कि जोटा आम मातृभाषा कौन आम ओडिशा रोचे मैंने आम मातृभाषा ओडिया तेणु यहीटा को कहते ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो जगार ट्रांसलेट करके प्रत्येक सेंटेंस को टीचर ट्रांसलेट करके तुमको पढ़ाते कहते ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जैसे कि डिटेल्स तुमको एनालिसिस करेंगे तुमको डिटेल तुमको सेंटेंस को बुझे बुझे पढ़े आउ मन रख बट देख यहाँ तुम रिवाइज हो मन रख ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को कौन कहते ऑल्सो कॉल्ड क्लासिकल मेथड ऑल्सो कॉल्ड क्लासिकल मेथड ओके आउ आमे कौन कहि परिबा आउ आमे कहि परिबा जे एटा सबुठु ओल्डेस्ट मेथड ओके मन रहिबो तेणु ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को आमे कहि परिबा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को आमे कौन कहि परिबा क्लासिकल मेथड एंड आमे कहि परिबा ओल्डेस्ट मेथड ओके आउ कौन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को आउ मन रखिबो ग्रामर बेसिकली एटी फोकस करा जाय थाए ग्रामर को ओके आउ एठी टीचर तुमको ट्रांसलेट करके पढ़ाती मदर टंग तुमको बहुत भल भाव यूज होता है ओके आउ मन रखिबो एटार की नोट्स की पॉइंट गुटे मन रखिबो जे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड रे तुमको फोकस करा जाय थाए दुईटा स्किल को दुईटा स्किल बेसिकली फोकस करा जाय थाए रीडिंग आउ राइटिंग ओके रीडिंग एंड तमरो रीडिंग एंड राइटिंग को बेसी भाव माने भल भाव तुम फोकस करा जाता है किंतु बेसी इंपोर्टेंट तुमको दिया जाए न था कौन ना लिसनिंग एंड स्पीकिंग
लिसनिंग एंड स्पीकिंग को इंपोर्टेंस दिया जाए न था पढ़ी पारे जे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आमर जो चारिटा स्किल अच्छी लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग ये चारिटा स्किल भितरु ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड रे को दुईटा स्किल को बहुत इंपोर्टेंस दिया जाता है मन रखिबो रीडिंग आउ तमर राइटिंग रीडिंग एमती करदेव रीडिंग आउ राइटिंग को आमर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यूज बेसिकली इंपोर्टेंट देता है किंतु लिसनिंग स्पीकिंग को इंपोर्टेंट दिया जाए न था बेसी एग्जाम्पल जमी धर सपोज तुमको टीचर जो पढ़ेबे धर ब्लैक बोर्ड रे पढ़ेले अच्छा ता माने तुम कौन कल तुम लिखिल सार जहाँ पढ़ेले एवं तुम सार जहाँ जहाँ पढ़ेले तुम लिखिल माने पढ़िल माने रीडिंग एंड राइटिंग किंतु तुम ये भल भाव शुणिल ना कि तुमको ये कहवाई तो चान्स मिले ना यहाँ गोटे कथा आउ गोटे की पॉइंट मन रख ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड रे कौन होता है यहाँ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भल भाव पढ़ो बुझे पुणी क्वेश्चन अच्छे नेग्लेक्ट ओरल स्किल नेग्लेक्ट ओरल स्किल अर्थात ये ओरल स्किल को बेसी फोकस दि जाए न था ओरल स्किल माने जोटा कि तुमको मुझे बर्तमान कहली जे तुमको एठी कौन कहूँ ओरल स्किल मैंने तुमको ये कहवाई सुजोग मिल न था माने तुमको स्पीकिंग स्किल तुम डेवलपमेंट होता है अर्थात ये टीचर ही सब किसी टीचर आसले पढ़े मातृभाषा तुमको बुझेले तुमको ये ग्रुप डिस्कसन हो तुमको ये लर्नर मानक ये इंपोर्टेंट माने लर्नर्स मानक ये स्कोप दिखाई न था से लर्नर्स मान जब पढ़ी पारे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है लर्नर्स रोल कौन पैसिव एग्जाम्पल मुझे चाहूँगी कनसेप्ट भूल माने पूरा कनसेप्ट क्लियर हो जाए किसी भी क्वेश्चन आसो तुम्हें कर ओके लर्नर्स मान पैसिव कहीं टीचर ही सब पढ़ाती से पे रीडिंग स्किल एंड तांकर राइटिंग स्किल इंप्रूव होता है इंपोर्टेंट दि जाए किंतु आमर स्पीकिंग स्किल एंड लिसनिंग स्किल इंपोर्टेंट दि जाए न था से ओरल स्किल ये नेग्लेक्ट होता है ओके मन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भल भाव मुझे बुझेदेली पुणी जो क्वेश्चन करवा ये सब मन रखिए ओके मन रखिए यहाँ को क्लासिकल मेथड कहते हैं और ओल्डेस्ट मेथड कहते ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्ड ए लिमिटेशन पचारा कौन ना लिमिटेशन लिमिटेशन अर्थ हो क्वेश्चन आसे ना टे देख वर्ड लिमिटेशन अर्थ हो डिसएडवांटेजेस माने आक भीतर कोटा डिमेरिट ओके डिमेरिट ऑफ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड माने चार्टा ऑप्शन भीतर कोटा आकर भीतर हम ना ओके देख कोटा हम ना वेट ए क्वेश्चन तुम भूल क्वेश्चन मोर मन पड़ा ये क्वेश्चन रॉन्ग आंसर रॉन्ग स्किप करो एटा करो देखो अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 व्हाई इज द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड नॉट सुइटेबल फॉर डेवलपिंग कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी देखो एटा बुझ देखु हो 2005 मतरे आम पढ़ीचे एनसीएफ 2000 में भल भाव पढ़ीचे एनसीएफ 2005 कौन कौन कही एनसीएफ 2005 के मतरे जो वाइज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड नॉट सुइटेबल ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एत सुइटेबल नुहे डेवलपिंग कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी गोटे पिलार जो कम्युनिकेटिव माने तार जो भाषागत जो माने कॉम्पिटेंसी माने जो कौन कहते एबिलिटी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कौन पाई सुइटेबल नुहे कहीं सुइटेबल नुहे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एनसीएफ 2005 मतरे कौन पाई नुहे देख कर भीतर कौटा हम कहीं नुहे सुइटेबल ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कौन पाई सुइटेबल नुहे कर देख कट हो सांगे सांग कहली जे एटारे कौन होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को पिला मान को स्कोप मिल न था टीचर आसती पढ़ाती बुझाती एटी नेग्लेक्ट हुए लर्नर्स पार्टिसिपेशन एंड रियल लाइफ ऑफ यूज ओके आंसर सी तो नेग्लेक्ट लर्नर पार्टिसिपेशन एंड रियल लाइफ ऑफ यूज कहीं जे टीचर जेहेतु आसती तुमको पढ़ाती इंग्लीश तुम पढ़ाती ओडिया तुमको ट्रांसलेट करके बुझाती पढ़ाती तुमको बुझाती किंतु लर्नर मान को ये कहवाक एत सुजोग मिल न था से इट नेग्लेक्ट लर्नर पार्टिसिपेशन एंड रियल लाइफ ऑफ यूज ऑफ लैंग्वेज ये तुम तो खाली लैंग्वेज ओडिया सार आसिले तुमको ओडिया बुझेले बस किंतु पिला मान को पार्टिसिपेट मिल अपॉर्चुनिटी दि जाए न था रियल लाइफ रे केमी तुम गोटे लैंग्वेज को यूज कर से जिनस भी शिखाई न था कौन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से यहाँ तो सुइटेबल नुहे अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 तापर से सुइटेबल नुहे जेहतु ओल्डेस्ट मेथड से डिफरेंट नुआ नुआ टेक्निक नुआ नुआ मेथड आसला जमी आगे पढ़ा कौन कौन मेथड अच्छे ओके
आउ एगुड़ा सब देख इट फोकसेस ऑन लिसनिंग मु सांगे संग कहली कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड लिसनिंग को फोकस करेनि एटा तो हबनी तापर इट इग्नोर्स कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जेहेतु ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एटा केवल ग्रामर को बेसी फोकस कराई थाए अदर एस्पेक्ट जेमती रियल लाइफ सिचुएशन ने बेसिकली फोकस फोकस हो नए प्राक्टिकल लाइफ क्षेत्र में ये बेसिकली यूज हो नए एंड इट्स लैक्स वोकाबुलरी टीचिंग वोकाबुलरी टीचिंग को बेस हाँ यहाँ भी आम कहीपर इट्स लैक्स कहीं जेहेतु बेस ग्रामर को इंपोर्टेंस दी जाए ग्रामर आपको केमती आम ट्रांसलेट करें वोकाबुलरी टीचिंग यहाँ भी लैक होता है ये भी ठीक वोकाबुलरी को इंपोर्टेंट दिए ना वोकाबुलरी बेसिकली आम यूज कर डायरेक्ट मेथड ओके देख तो मेन हूँ सीटा मन रख ओके नेक्स्ट आसला आम डायरेक्ट मेथड है देख डायरेक्ट मेथड कौन ये देख डायरेक्ट मेथड एम्फासाइजेस डायरेक्ट मेथड आंक भीतर कौटा हो देख कौटा बेस गुरुत्व देछि यूज ऑफ मदर टंग फॉर एक्सप्लेनेशन लर्निंग थ्रो डायरेक्ट एसोसिएशन विथ मीनिंग मेमोराइजेशन ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंस इनटू इंग्लिश देखो डायरेक्ट मेथड एम्फासाइजेस कौटा हम देख यूज ऑफ मदर टंग फॉर एक्सप्लानेशन माने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ओडिया सारा ओडिया तुमको सार कि मैडम बुझेले भल भाव ट्रांसलेट करके एटा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एटा डायरेक्ट मेथड नुहे डायरेक्ट मेथड कौन बुझेमी सागे संगे बुझे क्लास रे लर्निंग इंग्लिश थ्रो डायरेक्ट एसोसिएशन विथ मीनिंग मेमोराइजेशन ऑफ ग्रामेटिकल रूल को मेमोराइज करबा एटा तुम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भीतर जीवो ट्रांसलेशन करबा ऑफ सेंटेंस इनटू इंग्लिश ट्रांसलेशन करबा सब सेंटेंस को इंग्लिश रे ट्रांसलेट करबा तुम कोटा आंसर हबो एटा लर्निंग इंग्लिश थ्रो डायरेक्ट एसोसिएशन विथ मीनिंग देखो लर्निंग इंग्लिश थ्रो डायरेक्ट अर्थात डायरेक्ट मेथड कौन जे डायरेक्ट मेथड कहुच्छे जे तुम पिला डायरेक्टली पढ़ाओ डायरेक्टली तुम जो छुआ को पाठ तुम जो पिला कौन इंग्लिश रे पढ़ाऊल छुआ बुझीपारे ओडिया ट्रांसलेशन कर बुझुच राम जाऊँगी खाऊँगी खावा को इंग्लिश कौन कहते इट है इटिंग हम ये जो तुम बुझाऊच ना डायरेक्ट मेथड हूँ तुम डायरेक्टली छुआ सहित इंग्लिश कथा हो बास छुआ सहित हेलो सर हेलो मैम छुआ सहित तुम डायरेक्टली कथा हो छुआ को तुम जीव क्लास रे गुड मॉर्निंग पिला भी तुम कहे गुड मॉर्निंग सर ओके स्कूल जिते समय छुआ तुम डायरेक्टली छुआ को इंग्लिश स्टार्ट करो जमीक एग्जांपल डायरेक्ट मेथड सपोज मुझे तो तुम सपोज देख ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कौन हो सपोज मुझे तुमको कहबी एप्पल ओके एप्पल ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड धर एग्जांपल गोटे एग्जांपल धर सार कौन कहे एप्पल छुआ मैंने एप्पल मैंने कौन बुझीपारे छुआ मान को कहले एप्पल अर्थ हूँ सेव ओके यहाँ गोटे फ्रुट मैंने यहाँ गोटे फल सेव छुआ मैंने बुझीपारे कि डायरेक्ट मेथड कहे छुआ मान को तुम एप्पल पढ़ा तुम तो फोटो देखाओ छुआ मैंने यहाँ हूँ गोटे फ्रुट यहाँ हूँ गोटे फ्रुट एटार फ्रुटर ना कौन एप्पल यहाँ हूँ एप्पल ओके पिला को मन रखिए पिलाटी डायरेक्ट मन रखिले कौन ना एप्पल पिलाटी मन रखिले ना कि एप्पल मान हूँ सेव नो पिला माने एप्पल ओके तो तुम डायरेक्टली छुआ को पढ़ाओ जहाद्वारा कि छुआ मानकर जो इंग्लिश को लेकिन जो इश्यूटा से किसी जमी प्रॉब्लमेटिक न हुए डायरेक्टली पढ़े ना भर बहुत जिन डेवलपमेंट हो कि डायरेक्ट मेथड कौन मदर टंग यूज हुए कि ना डायरेक्ट मेथड केवल आम फोकस थाए टार्गेट लैंग्वेज कौन जोटा कि केवल इंग्लिश बुझीगला तेणु लर्निंग इंग्लिश थ्रो डायरेक्ट एसोसिएशन विथ मीनिंग ओके तो आंसर कौन हम बी बी डायरेक्ट मेथड बुझेदेमी आउ देख क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इन द डायरेक्ट मेथड द टीचर रोल इज प्राइमरीली टू एबे सांग सांग तो पढ़ेली सांग सांग एग्जांपल देली गोटे एटा को देखो ट्रांसलेट एंड एक्सप्लेन इन L1 कौन L1 होची आमर ओडिया लैंग्वेज माने मदर टंग L2 होची आमर सेकेंड लैंग्वेज जोटा कि इंग्लिश से कहते कि ट्रांसलेट एंड एक्सप्लेन L1 माने टीचर ओडिया लैंग्वेज को भल भाव ट्रांसलेट करेंगे एबे कहले कि ना यहाँ हूँ केवल ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड रे आमर मदर टंग को बेसी इंपोर्टेंस दि जाए माने ओडिया को बेसी इंपोर्टेंस दी जाए माने ओडिया को ट्रांसलेट करके सार पढ़ाती टीचर पढ़ाती किंतु प्रोवाइड रिटन ड्रिल्स आउ कौन देखा करेक्ट ग्रामेटिकल रूल्स सॉरी ग्रामेटिकल एरर्स थ्रो एक्सप्लेनेशन देखो एगुड़ा भी तुम ग्रामेटाइजेशन मेथड भीतर जीव किंतु सी पचार
जे टीचर रोल कौन ना एक एज ए फैसिलिटेटर टीचर रोल हो देख फैसिलिटेटर एंड जदि तुम एतिक भी जान यू पाखर तुम कीवर्ड यूजिंग डेमोन्स्ट्रेशन एंड कॉन्टेक्स्ट अर्थात मुझे तुमको कहली टीचर तुमको धर पढ़ेबे एप्पल एप्पलटा को तुमको कहबेनि कि सेऊ अर्थात तुमको ये गोटे फोटोरे इमेज देखे ए इमेज तुम माइंड रे रहिला कहीं ए इमेज तुम मन रखला कि यहाँ हूँ गोटे एप्पल एप्पल गोटे फ्रूट यहाँ हूँ एप्पल एठी तुम मन रखिल ना कि एप्पल अर्थ हूँ सेव ना एटी एप्पल टीचर तुमको कौन कर देखा तुमको टीचर एटी केमती डेमोन्स्ट्रेशन माध्यम पढ़ाती अर्थात पिक्चर देखी वीडियो देखी हो तुमको ये डायरेक्टली तुमको टीचर पढ़ाती डायरेक्ट वे रे पढ़ाती ओके एठी इंग्लिश यूज सॉरी उड़िया यूज होती ना एठी उड़िया को फोकस दिया न था मदर टंग को फोकस दि जाए न था एठी फोकस दिया जाए केवल टार्गेट लैंग्वेज माने आम इंग्लिश को बुझीगला बुझीदेवा आउ टे डायरेक्ट मेथड आउ टे भलसे पढ़ीदेवा देख थियोरी जदि मन ना मुझे कहीदे जोड़ा मन रख भूलबनी आउ देख डायरेक्ट मेथड कौन टीचिंग जोटा कि आमर बेसिकली फोकस कराई टार्गेट लैंग्वेज रे टार्गेट लैंग्वेज फोकस कराई टार्गेट लैंग्वेज कौन माने इंग्लिश मन रखी था एमती क्वेश्चन पचारे कि जो लैंग्वेज टार्गेट लैंग्वेज को फोकस कराई था कौ मेथड यहाँ हूँ डायरेक्ट मेथड एठी आमे केमिति डायरेक्ट एठी लिखाई जी तुम पढ़े क्लास रे L2 इज लर्नड जस्ट लाइक L1 अर्थात आम L2 माने इंग्लिश टाको एमिति शिखिबा जेमिति आम L1 शिखिले L1 हूँ आमर मातृभाषा माने आमर L1 कौन जोटा कि आमर लैंग्वेज वन मातृभाषा अच्छा आम मातृभाषा केमती शिखी आम जन्म हेलु बापा माँ आम सहित डायरेक्टली कथा आम कंटाक्ट माने कथा कन्वर्सेशन कले आम ऑब्जर्वेशन कलु आम सोसाइटी सहित कन्वर्सेशन कलु तो आम ओडिया शिखिलु सेमिति इंग्लिश तमें जमीती सेमिति इंग्लिश भी से भाया मातृभाषा जमी शिखी से भाया इंग्लिश को तुम शिख इंग्लिश एमती केमी शिख जिते तुम डायरेक्टली समस्त कथा हो इंग्लिश रे ओके इंग्लिश रे कथा हो माने ओडिया ट्रांसलेशन नुहे इंग्लिश टू इंग्लिश ये कहते डायरेक्टली मेथड डायरेक्टली छुआ को तुम पढ़ाओ मातृभाषा यूज कर ना यहाँ कहते डायरेक्ट मेथड आउ मन रख डायरेक्ट मेथड को आउ कौन कहीपर मन रख डायरेक्ट मेथड को आम कहीपर ना नेचुरल मेथड कौन कहीपर नेचुरल मेथड बा आमे कहीपर रिफॉर्म्ड मेथड रिफॉर्म्ड ईडी MED रिफॉर्म्ड मेथड ओके हैंड राइटिंग मोर भल किंतु जेहेतु मु लिखुची पेन टैब रे तो से टिके हैंड राइटिंग ये भाया देखा ओके मेन हूँ बुझा किंतु मेन पॉइंट एबे मन रखिबो डायरेक्ट मेथड रे जेमिति ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड देखो लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग आमे जिते ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड रो ए दुईटा को फोकस कराई थाए अर्थात रीडिंग आउ राइटिंग को इंपोर्टेंट दिया जाए कि लिसनिंग स्पीकिंग को इंपोर्टेंट दिया जाए न ठीक सेमती डायरेक्ट मेथड रे कौ दुईटा को इंपोर्टेंट दिया जाए लिसनिंग एंड स्पीकिंग मन रखिबो लिसनिंग स्पीकिंग कहीं लिसनिंग स्पीकिंग सपोज टीचर आसिले गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ओके छुआ मैंने शुणिले गुड मॉर्निंग सर ओके ओके छुआ मैंने शुणिले लिसनिंग तार आंसर देले गुड मॉर्निंग सर स्पीकिंग कहले ओके छुआ सर कहले छुआ मैंने कौन रेस्पॉन्ड देले मैंने लिसनिंग स्पीकिंग डेवलपमेंट होता है कौन डायरेक्ट मेथड बुझीगला अच्छा आउ गोटे कौन मन रख डायरेक्ट मेथड रे कौन होता है ना वोकाबुलारी को आम डायरेक्टली यूज करूँ मुझे सांगे सांग कहली वोकाबुलारी मान को आम डायरेक्टली यूज करूँ एप्पल मीन्स एप्पल इज अ फ्रूट ओके बस आकु आउ किसी कहबनी एप्पल हूँ सेऊ आम खाऊ एगुड़ा किसी कहबनी सेऊ कहब ना यहाँ हूँ आम डायरेक्टली वोकाबुलारी को आम डायरेक्टली यूज कर किंतु आउ गोटे मन रख एटी ट्रांसलेशन यूज न था ट्रांसलेशन कौटी यूज होता है ये सब MCQ रे सब पीवा कि MCQ डिस्कसन कर ट्रांसलेशन कौटी यूज होता है ग्रामाटाइजेशन मेथड रे बुझीगला आउ कौन ओके हाँ आउ गोटे मन रख डायरेक्ट मेथड केमी टीचर यूज मन रख इंडक्टिव मेथड आम यूज होता है माने इंडक्टिव अप्रोच केमिति जमती आगे टीचर तुमको कौन कहे जे एग्जांपल्स देबे देन तुमको तार रूल कहे
है आगु गले तुम क्वेश्चन अच्छे देखेबी एग्जाम्पल्स रूल आगे तुमको एग्जाम्पल देखिए देन रूल एटा हूँ डायरेक्ट मेथड तो एतिकी कथा तुम मन रहा जो तुम ट्रांसलेशन यूज हुए जो तुमर वोकाबुलरी यूज होता है जो टार्गेट लैंग्वेज को फोकस कराई था टार्गेट लैंग्वेज माने इंग्लिश को फोकस कराई था मातृभाषा मदर टंग को इंपोर्टेंट बेसी दि जाए न था यहाँ कहते डायरेक्ट मेथड टीचर डायरेक्टली तुमको पढ़ेले से आम लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल डेवलपमेंट होता है ओके बुझीगला 90 नेक्स्ट देखिए डायरेक्ट मेथड ये कौन अच्छे बुझल देखिए এটা করো ডাইরেক্ট মেথড ইজ মোর ইফেক্টিভ দেন দ গ্রামার ট্রান্সলেশন মেথড বিকজ ইট আমার ডাইরেক্ট মেথড বহুত হি ইফেক্টিভ গ্রামার ট্রান্সলেশন মেথড ঠারু কোণ পাই কুহ মতে ଏବେ চারটা ভিতରୁ কুহ কোটা হবা আଙ୍କ ভিতରୁ emphasis written expression direct method written कथा कहे कहले कि listening speaking एमती सब साइट रे लिखिदेव जब कन्फ्यूज हम रीडिंग राइटिंग को कहीं बेस इंपोर्टेंट देता कौ जगह ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ये तुम कौन देछि डायरेक्ट मेथड इंपोर्टेंट ये रिटिन तुमको रिटिन हूँ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड तेना यहाँ तो हेनी अच्छा फोकस ऑन अब्स्ट्रैक्ट ग्रामर 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 माने ग्रामाटाइजेशन मेथड यहाँ तो हम सॉरी यहाँ भी तो हेनी ये तापरे आई हैज ट्रांसलेशन हेविली ऑन ट्रांसलेशन यहाँ भी तुम ट्रांसलेशन रिलीज हेविली ऑन ट्रांसलेशन अच्छा ट्रांसलेशन देखो यहाँ भी कौन हम ना ट्रांसलेशन कौटा ग्रामर ट्रांसलेशन डायरेक्ट मेथड कौन एनकरेज थिंकिंग इन द टार्गेट लैंग्वेज थिंकिंग माने टीचर आसिले तो पढ़े गुड मॉर्निंग स्टूडेंट तुम लिसनिंग कल तुम कह गुड मॉर्निंग सर स्पीकिंग कर टीचर तुमको गोटे इंग्लीश पचार अच्छे ओके किसी गोटे इंग्लीश पचार तुम 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 टीचर तुम भाविल कौन कहमी यहाँ को इंग्लीश यहाँ को कौन कहमी चिंता कल चिंता करके तुम कहल किंतु कौन कहल कौ लैंग्वेज कहले इंग्लीश कहल टे रही जमीक आम धर सपोज जो मैंने देख जो मान सहित सडनली तुम गोटे फोन आसो इंटरव्यू किसी भी इंग्लीश तुम टे रही रही कथा हो जार इंग्लीश टिके वीक थी कहीं ये इश्यू तेणु यहाँ कौन कहते यहाँ कहते डायरेक्ट मेथड आम टे भावा देन देखो एनकरेज थिंकिंग इन द टार्गेट लैंग्वेज माने मन रख बार बार कौन इंग्लीश बुझीगला तो कईटा हम आंसर ना सी अच्छा तो डायरेक्ट मेथड ग्रामाटाइजेशन मेथड आशा कर समस्त डाउट क्लियर हो नेक्स्ट के देखो द मेन प्रिंसिपल ऑफ द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज आसला स्ट्रक्चरल अप्रोच कौन करो The main principle of the structural approach, teaching vocabulary before grammar, presenting language as a system of structure and pattern, using translation for concept formation, learning through literature. भाविबनी कि मु इजी क्वेश्चन आसु एगुड़ा कौन क्वेश्चन ना मु कॉन्सेप्ट क्लारिटी आनी क्वेश्चन पूरा कॉन्सेप्ट जमी तुम क्लीयर हम क्वेश्चन जो भी आसु स्ट्रक्चरल अप्रोच मेन मन रख तार मेन स्ट्रक्चरल अप्रोच मेथड अर्थ कौन माने आमे छुआंकर ग्रामर को केमिति स्ट्रॉन्ग करबा एटा बेसिकली कौन कहते हैं आम ग्रामर को ऊपर इंपोर्टेंट दिए थे ग्रामर को आम केमिति स्ट्रॉन्ग करबा ग्रामर अच्छा तुम कह ग्रामर ट्रांसलेट ग्रामर ट्रांसलेट देखो कन्फ्यूज हमनी ग्रामर जो पढ़े ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कौन हुए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड रे टीचर सब जिनस ट्रांसलेट करके पढ़ाती ओडिया लैंग्वेज मदर टंग को इंपोर्टेंट देते
किंतु स्ट्रक्चरल अप्रोच माने जे पिला को आम स्ट्रक्चर करते दबा ग्रामर केमती डेवलपमेंट हम से मैंने केमती फ्रेजेस को भल भाव लिखे सेंटेंस केमती लिखे सबू जिनस को इम्पोर्टाट दबा हूँ स्ट्रक्चरल अप्रोच ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को ट्रांसलेट करा जाए एप्पल माने बुझीपार गोटे एक्जाम्पल गोटे वोकाबुलरी वर्ड बुझीपार ताको आम ओडिया ट्रांसलेट कर एटा बेस इंपोर्टाट करते कौन ग्रामर को बुझीबा तार सेंटेंस को बुझीबा किंतु तार अर्थ नुह कि मदर टंग ओडिया बुझीबा ना एटा बेसी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड मन रखिब ओडिया बुझाई कि स्ट्रक्चरल अप्रोच देकर आम सब जिन इंग्लीश पढ़ी था और मेन हूँ आम आमर केमती फोकस कर कौन ग्रामर जो तुम पढ़ो मदर टंग इंपोर्टाट दिया तुम मन मन रख ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड तेणु स्ट्रक्चरल अप्रोच अर्थ मन रख ग्रामर को आम स्ट्रंग करवा एवं आमर प्रत्येक तार स्ट्रक्चर एंड सेंटेंस फेजेस ताने कोठा हम देख टीचिंग वोकाबुलरी बिफोर ग्रामर टीचिंग वोकाबुलरी खाली वोकाबुलरी टीचिंग वोकाबुलरी बिफोर ग्रामर पूर्वर के आम वोकाबुलरी दबा सेमती किसी ना ग्रामर स्ट्रक्चरल अप्रोच यूजिंग ट्रांसलेशन देख ट्रांसलेशन करवा कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन ट्रांसलेशन कथा माने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एटा भी हेनी लर्निंग थ्रू लिटरेचर तो नुहे देख ये देला प्रेजेंटिंग लैंग्वेज एज ए सिस्टम मेन देख कीवर्ड स्ट्रक्चर्स एंड पैटर्न जिते बेले टीचर तुमको किसी जिनस स्ट्रक्चरल अप्रोच अर्थ हो जमी मन रखिए तुम 9-10 बेले सब आसेनि आम इंग्लीश ग्रामर सब एमती ट्रांसलेशन बही सब आसेनि दुईटा एमती तो यहाँ तुमको कहीं यूज होता है पार ये यूज होता है तो टीचर तुमको कहे तुम्हें आज एक्सरसाइज 1 स्ट्रक्चर 1 नंबर स्ट्रक्चर 1 करके आसो तुम्हें खाली स्ट्रक्चर 2 और 3 करके कहीं दिखती ये तुम ग्रामर स्ट्रंग हम तुम जो सेंटेंस स्ट्रंग हम तुम जो फेजेस लिखुच जमी स्ट्रंग हम ग्रामाटिकल जमी तुम किसी प्रोब्लेम रही यहाँ हूँ स्ट्रक्चरल अप्रोच यार अर्थ नहीं कि तुम मदर टंग टीचर बुझेबे से स्ट्रक्चरल अप्रोच बुझीपार आ मन रख यहाँ बेसिकाली यहाँ मन रख स्ट्रक्चरल अप्रोच कहीपर यहाँ को आउ कौन कहीपर यहाँ को आम कहीपर न्यू अप्रोच कौन कहीपर न्यू अप्रोच कहीपर एवं मन रख यहाँ को कौन कहते ओरल अप्रोच माने लिसनिंग एंड स्पीकिंग लिसनिंग स्पीकिंग टीचर सपोज जो कहले देख छुआ मैंने कह देखी प्रैक्टिस हम आगे से टीचर कहीधर कहले शुणिले पिला माने शुणिले यहाँ को बेसिकली लिसनिंग एंड स्पीकिंग डेवलपमेंट हुए छुआ मैंने शुणिले तापर कहले टीचर धर हम कहले आगे गोटे जिनस को सेंटेंस को कहले इंग्लीश रो ओके छुआ मैंने कौन शुणिले से सेंटेंसटा को छुआ मैंने आउ थे से कहले ओके शुणिले देन तापर कहले बुझीगला स्ट्रक्चरल अप्रोच मन रख मुझे आउ थे कौन स्ट्रक्चरल अप्रोच कौन कहीपर न्यू अप्रोच कह जाए स्ट्रक्चरल अप्रोच को कहती ओरल अप्रोच स्ट्रक्चरल अप्रोच रे आमर कौन कौ दुटा स्किल डेवलपमेंट होता है लिसनिंग आउ स्पीकिंग डेवलप होता है आ स्ट्रक्चरल कौन टा फोकस कराई स्ट्रक्चर ग्रामर सेंटेंस बुझीगला जमीती कि मुझे कहती ग्रामर जमी एग्जांपल मुझे दूसरी ही इज टेस बॉय ये तो मुझे दिखाई ए एन द करके मुझे छुआ मान को देवी ओके देखिए छुआ मैंने यूज कर ए बस ना एन बस ना द बस यही भाया जब मुझे छुआ मान को परीक्षा करेली ताकू लेखा करेली द्वारा ग्रामर स्ट्रंग हम खाली ग्रामर नुहे तर सेंटेंस स्ट्रंग हम ग्रामर कौटी कौटी बसुची कौ जगार से सब जिन डेवलपमेंट हम बुझीगला जिते बड़े ग्रामर रिलेटेड तांकर नॉलेज को आम भल भाव में ग्रामर सेंटेंस स्ट्रक्चर को यूज करवा यहाँ कहते स्ट्रक्चरल अप्रोच आउ यहाँ कौन कहती अगेन कहूँ ओरल अप्रोच भावु तो बार बार कहूँ ये तुम क्लास रे मन रही जाओ देख आउ गोटे कर तो आंसर कौटा हम ना बी हम देख यहाँ कह यहाँ टे भावा क्वेश्चन
क्वेश्चन टा द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज बेस्ड ऑन व्हिच साइकोलॉजिकल थ्योरी स्ट्रक्चरल अप्रोच इज बेस्ड ऑन व्हिच साइकोलॉजिकल थ्योरी को साइकोलॉजिकल थ्योरी ऊपर बेस हेची हमर स्ट्रक्चरल अप्रोच जदि भल से भाबी थिबो भाबी कहि परिबो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिव ह्यूमनिस्टिक देखो एई भळे जदि क्वेश्चन आसीला तन कोन करबा किछि नै कॉन्सेप्ट कोन कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चरल अप्रोच को मु कोन कहली तुमको जे एई भळे अप्रोच जे टीचर कोन करंती पिलार ग्रामर केमिति स्ट्रॉन्ग हो ग्रामर केमिति स्ट्रॉन्ग हो प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस को हमको डेली डेली प्रैक्टिस कले ग्रामर से तो टीचर कौन करती तुमको स्ट्रक्चर दियंती जमी देखिए स्ट्रक्चर एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 प्रैक्टिस कर तुमको दियंती जमी एवं क्लास सब सेंटेंस सब डाकती सेंटेंस को रिपीट करती तुम्हें पढ़ तापर तुमको स्ट्रक्चरल सब दियंती करने घर नहीं आसो होमवर्क होम टास्क यहाँ कौन या द्वारा तुम हैबिट हो अर्थात तुम प्रैक्टिस हो प्रैक्टिस बार 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 प्रैक्टिस हो जो प्रैक्टिस कथा कौ साइकोलॉजी थ्योरी सॉरी कौ थ्योरी कही प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट कौटा जिते प्रैक्टिस करिवो जिते जंती स्टिमुलस रेस्पॉन्स प्रैक्टिस कथा आसिला माने बिहेवियरिस्ट थ्योरी ऑफ हैबिट फॉर्मेशन बिहेवियर थ्योरी जंती कि थंडाइक लॉ आम जो लॉ ऑफ रेडीनेस लॉ ऑफ इफेक्ट ये सब तेणु कौ तेणु कौटा हम ना बिहेवियरिस्ट थ्योरी ऑफ हैबिट फॉर्मेशन देख जदि तुम जानी भी ना एति हैबिट रो ही तुम कीवर्ड थिला हैबिट फॉर्मेशन जिते प्रैक्टिस कर स्ट्रक्चर खाली थार स्ट्रक्चरल अप्रोच अर्थ कौन जिते स्ट्रक्चर कथा ना तमें दीटा बही जब 9 10 थाए ना दीटा बही जब तुम सरदेव तुम ग्रामर पूरा क्लीयर हो कहीं कहते स्ट्रक्चरल माने जिते प्रैक्टिस कर जिते प्रैक्टिस कर हैबिट हम ये थ्योरीटा बिहेवियरिस्ट थ्योरी ऑफ हैबिट फॉर्मेशन बुझीगला 93 ओके नेक्स्ट 94 करो A teacher using structural approach should primarily focus on जिते बड़े तुमको टीचर स्ट्रक्चरल अप्रोच रे पढ़ाती पढ़ा को दियंती कौन कौ जिन को फोकस कराते लिटरेरी एप्रिसिएशन बाइलिंगुअल एक्सप्लेनेशन क्रिएटिव राइटिंग कौन तुम कौन लिखो कि 2-3 पेज नो एटा जेहेतु ग्रामर कह जाय माने सेंटेंस को फोकस कराइदिबो सेंटेंस को पैटर्न को टाइप रो तुम लिखुच प्रैक्टिस करिकी तुम सेंटेंस पैटर्न एंड ड्रिल्स बुझियला जो जगह सेंटेंस स्ट्रक्चर एमती कीवर्ड देथिबो पैटर्न स्ट्रक्चर को केउ बढ़िया लिखुच राम जाउछि तुम लिखिबो राम राम लिखिकी आर लिखिदेल बा ये भाया जो भूल भाल लिखो से सेंटेंस को केमती सुंदर भाव तुम लिख ओके तो यहीटा को फोकस कराई थे कौन ना आमर स्ट्रक्चरल अप्रोच बुझीगला ओके हाँ तो स्ट्रक्चरल अप्रोच सरला स्ट्रक्चरल अप्रोच आशा करुँच कि डाउट नथिबो जदि डाउट थो मत कमेंट जनइबे जहाँ जहाँ भी आज डाउट थी मत कमेंट जनइबे नेक्स्ट आम जा मुझे टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज पूरा गोटे गोटे आनी स्ट्रक्चरल अप्रोच पर आम बर्तमान जा कौन ना सिचुएशनल अप्रोच तापर भी आहरी क्वेश्चन अच्छे देखो आज पूरा आम अप्रोच मेथड को सरेबा एबे आसला सिचुएशनल अप्रोच तो कर 95 सिचुएशनल अप्रोच टीचर्स लैंग्वेज थ्रो सिचुएशनल अप्रोच कौन सिचुएशनल अप्रोच माने कौन सिचुएशनल अप्रोच हम केमिति शिखि था ग्रामर रूल्स सिचुएशनल अप्रोच रे ग्रामर रूल्स यूज हुए कि ट्रांसलेशन प्रैक्टिस एटा तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यूज होता है मेमोराइजेशन डायलॉग समथिंग किसी देखो रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट मीनिंगफुल सिचुएशन 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 माने सिचुएशनल अप्रोच रो अर्थ होची रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंगफुल सिचुएशन सिचुएशनल अप्रोच को आम कहीपर कम्युनिकेटिव अप्रोच कहीपर ना ना सॉरी एटा को नुहे सॉरी सॉरी व्हाट है डायरेक्ट मेथड सिचुएशनल अप्रोच हूँ कौन जोटा आमर रियल लाइफ कंटेक्स्ट एंड मीनिंगफुल सिचुएशन यूज होता है कौन बुझे देखो सिचुएशनल अप्रोच कौन
इटा देख सिचुएशन सपोज जमती कहि तुम क्लासरूम रे टीचर कौन आसवे तुमको गोटे टॉपिक दे देथिबे जमती तुमको कह दूँ देख डिबेट आम जो कंपटीशन हुए मैंने इंग्लीश डिबेट दिखती इंग्लीश से आसवे 10 मिनिट 20 मिनिट पूर्वर गोटे टॉपिक देदेले अच्छा टॉपिक देला परे जाइए तुम आरंभ हम कंपटीशन तुम 20 मिनिट्स पूर्व 20 मिनिट्स से जो 20 मिनिट्स तुम भाव चिंता कर कौन ना तापर आरंभ है कंपटीशन से जो तुम से जो गोटे सिचुएशन तुम तुम इंग्लीश जहाँ भी कौन शिखिच जान से तुम अप्लाई कर माने तुम कंपटीशन पार्टिसिपेट करके स्पीच दब गोटे सिचुएशन जिते बड़े तुम गोटे लैंग्वेज को यूज कर लैंग्वेज मैंने इंग्लीश को जो यूज कर यहाँ कहवा सिचुएशनल अप्रोच मैंने प्रैक्टिकल लाइफ रे आम जो यूज करूँ मीनिंगफुल सिचुएशन यूज करूँ यहाँ हूँ सिचुएशनल अप्रोच बुझेगा एटा कर 96 एटा कौन हम कर Situational approach helps learners by situational approach help करे learners by encouraging rote learning कहली कि ना using mother tongue extensively एटा कि grammar translation method avoiding contextual clues no देखो linking language forms with situations of use जते बड़े आमे गोटे situation रे आमे गोटे लैंग्वेज को यूज करि थाउ ताहा कहते सिचुएशनल अप्रोच सपोज तुम जो आंध्रा बीएड जो मैंने देखो तुम एग्जांपल किसी भी एग्जांपल तुम तोर गोटे गोटे स्टेट को जाइछ साउथ को जाइछ सेठी लोग इंग्लीश रे कहते ना तेलुगु कहते तुम तो तेलुगु जान तुम निहाती इंग्लीश रे कथा हो से जगार जिते तुम तो मदर टंग ओडिया ना तुम जो इंग्लीश से जगार कहल ट्राभेल करुच सहित इंग्लीश कम्युनिकेट कल यहाँ आम कहीपर गोटे सिचुएशन तुम गोटे सिचुएशन तुम नॉलेज को तुम एप्लाय कल बुझीगला से जिते बड़े लिख प्रैक्टिकल लाइफ रे आम गोटे जिनस को यूज कर सिचुएशन जो आम यूज कर कहते सिचुएशनल अप्रोच रियल लाइफ सिचुएशन आम जिते बड़े से अप्रोच को एडप्ट कर आउ गोटे सिचुएशनल अप्रोच मैं एग्जांपल दूसरी जमीक सिचुएशनल अप्रोच रे तुमको टीचर जमी पढ़ाते छुआ मैंने कहले देखी धर मुझे धर प्रिपोजिशन तुमको टीचर पढ़ाऊँ प्रिपोजिशन जो पढ़ाऊँ से सिचुएशन टीचर कौन कहले प्रिपोजिशन रिलेटेड तुमको किसी एमसीक्यू देले तुमको से सिचुएशन किसी तुमको सेंटेंस देले और तुमको तुम भी से सेंटेंस को रिपीट कल जमीक धर कह ए बुक इज ऑन द टेबल धर प्रिपोजिशन तुम ओन टाक मन रख ओन टीचर तुमको पढ़ेले कौन ए बुक इज ऑन द टेबल पुणी ऑन रिलेटेड आउ 10टा क्वेश्चन तुमको आउ 10टा क्वेश्चन तुमको कहे तुम बस भाभी कि कह सांगे सांगे आउ 10टा क्वेश्चन लिखिकी आण गोटे सिचुएशन जिते बड़े यही भाया तुमको पढ़ाती और तुम मन रखी था यहाँ कहते सिचुएशनल अप्रोच ओके नेक्स्ट सिचुएशनल अप्रोच इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू यूज ट्रांसलेशन आगे करो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड लर्निंग ग्रामर नो ये भी काट डिडक्टिवली लर्निंग बाय डूइंग कंटेक्चुअल प्रैक्टिस टीचिंग अब्स्ट्रैक्ट वोकाबुलरी कथा कही देख लर्निंग बाय डूइंग एंड कंटेक्चुअल प्रैक्टिस जिते प्रैक्टिस कर गोटे सिचुएशन जिते तुम एडप्ट कर लर्निंग बाय डूइंग लर्न कर शिख लर्न कर माने प्रैक्टिस जिते प्रैक्टिस कर गोटे सिचुएशन को तुमको दिगला टीचर तुमको ग्रामर पढ़ेले तुमको से सिचुएशन टीचर कौन कहले 10टा जिन पढ़ेले आउ 10टा जिन सांगे सांगे भाव तुम सांगे भाविल सांगे सांगे लिखिल प्रैक्टिस कल यहाँ कहते सिचुएशनल अप्रोच ओके आंसर कौन हम ना सी हम तापर यहाँ कर आउट देखिए इन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड टीचिंग मेनली फोकसेस ऑन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कौन फोकस कराते सांगे सांगे कहले
ग्रामर रूल्स बुझीगला आउ कौन फोकस कौ दुटा स्किल रीडिंग एंड राइटिंग एट स्पीकिंग स्किल देछि काट लिसनिंग देखो लिसनिंग काट रोल प्ले नुहे ग्रामर रूल्स बुझीगला डायरेक्ट मेथड एवॉइड द यूज ऑफ डायरेक्ट मेथड कोटा यूज होता है कोटा सॉरी एवॉइड को जिनटा को एवॉइड कराई विजुअल एड सांगे सांगे कहली टीचर टीचर तुमको पढ़ेला पूर्व गोटे किसी देखे धर इमेज देखिए पढ़ेले वीडियो देखिए तुमको बुझेले एप्पलटा को तुमको डायरेक्टली वे न कही तुमको इमेज देखिए पढ़ेले तो यहाँ तो हम टारगेट लैंग्वेज फोकस कराई इंग्लीश डायरेक्टली पढ़ती ओराली प्रैक्टिस करती हाँ तुमको दिखाते तुम कह मुझे कहली धर मुझे कहली लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग भितर आमर ये दुटा स्किल उपर इंपोर्टेंट देता है तेणु पिला को ये अपॉर्चुनिटी मिले कहवाई किंतु डायरेक्ट मेथड रे कोटा को एवॉइड कराई मदर टंग को एवॉइड करा जाय थाए ओके तो आंसर कोड सी तापर देखो स्ट्रक्चरल अप्रोच करोडा तो से क्वेश्चन स्ट्रक्चरल अप्रोच एम्फासाइज कोडा टीचिंग सेंटेंस पैटर्न एंड स्ट्रक्चर बुझीगला टीचिंग ग्रामर नुहे लर्निंग मेमोराइजेशन टेक्स्ट नुहे ट्रांसलेशन नुहे सेंटेंस पैटर्न एंड स्ट्रक्चर देखो ये कर इन द सिचुएशनल अप्रोच लैंग्वेज सिचुएशनल अप्रोच रे आम लैंग्वेज को केमिति शिखी था केमिति आम लैंग्वेज को शिखी था सिचुएशनल अप्रोच रे केमिति शिखी था आर्टिफिशियल एग्जांपल की ग्रामर एक्सप्लेनेशन केमिति रियल लाइफ सिचुएशन रे जेमिति कि मु तुमको टीचर आसिले तुमको कहले छुआ माने भाबी नियो वर्तमान आमर गोटे कंपटीशन हम गोटे टॉपिक तुमको दिया गला 10 मिनिट्स तुम भाब भाविक तुम आसिक कहब ये जो सिचुएशन रे तुम तुम नॉलेज को भाविल चिंता कल एटा एप्लाय कल केतेबेले वर्तमान सडनली जो सिचुएशन रे प्रैक्टिकल लाइफ रियल लाइफ सिचुएशन एटा कहते सिचुएशनल अप्रोच बुझेगा नेक्स्ट देखो द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एटा बुझी पढ़ला बेले ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कही ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड दीदी कौ बेस्ट यहाँ हूँ टीचर सेंटर टीचर आसते जो टीचर तुमको मदर टंग रे भल भाव ट्रांसलेशन करके पढ़ाती तो यहाँ कौन ना यहाँ हूँ तुम टीचर ओरिएंटेड ये स्टूडेंट मैंने पैसिव तो ये बेसिकली फोकस कराई क्या ना टीचर सेंटर ओके तो टीचर सेंटर्ड हो आंसर एटा को which method helps learners think directly in English देखो कीवर्ड केउ मेथड रे पिला माने डायरेक्टली चिंता करते इंग्लिश थिंक डायरेक्टली इंग्लिश चिंता करते कीवर्ड चिंता करती डायरेक्टली कौन चिंता कर इंग्लिश नो मदर टंग माने डायरेक्ट मेथड पिला ये चिंता करेंगे स्पीक कहे सबू जिनस को लैंग्वेज रे इंग्लिश रे मदर टंग यूज हुए तो यहाँ हम कौन डायरेक्ट मेथड এটা করো 400 এটা সাঙ্গে সাঙ্গে কহিলি এটা তো কহিলি সাঙ্গে সাঙ্গে द प्रिंसिपल लैंग्वेज लर्निंग इज हैबिट फॉर्मेशन बिलोंग्स टू हैबिट माने जते हैबिट करिवो जते प्रैक्टिस करिवो तुमको जते तुमको सेंटेंस तुम जते कोन कथा तुम जते सेंटेंस प्रैक्टिस करिवो मु जाउची मु खाउची से जाउची से आसुची जते प्रैक्टिस करिवो सेंटेंस पैटर्न केमिति होउची तार रूल तार एग्जांपल्स सेंटेंस स्ट्रक्चर एटा कोन ना कौन ना स्ट्रक्चरल अप्रोच हैबिट फॉर्मेशन कौन स्ट्रक्चरल माने प्रैक्टिस ओके आंसर कौन हो ना बी एटा कौन
एटा कौन हम सिचुएशनल अप्रोच डिफर्स फ्रॉम डायरेक्ट मेथड बिकॉज सिचुएशनल अप्रोच डायरेक्ट मेथड माने मेथड टू डिफरेंट कहीं सिचुएशनल अप्रोच कौन होता है कीवर्ड तार की देखो डायरेक्ट मेथड डायरेक्टली तुमको इंग्लीश रे सार आसती पढ़ाते डायरेक्टली तुमको जो जिनसा डायरेक्टली तुम इंग्लीश लैंग्वेज रे पढ़ाते डायरेक्ट मेथड ओके नो यूज ऑफ मदर टंग किंतु सिचुएशनल अप्रोच कौन हुए तुम रियल लाइफ सिचुएशन मीनिंगफुल सिचुएशन गोटे सिचुएशन जिते तुम्हें प्रैक्टिकल प्रैक्टिस सिचुएशन तुम जो गोटे तुम नॉलेज को माने नॉलेज को तुम जो एनहांस कर यहाँ कहते सिचुएशनल अप्रोच तो कौटा हम आंक भितर इंट्रोड्यूस लैंग्वेज थ्रू रियल लाइफ सिचुएशन यहाँ तुम कीवर्ड रियल लाइफ सिचुएशन हो तुमको एग्जांपल देछि प्रैक्टिकल सिचुएशन हो रियल लाइफ सिचुएशन प्रैक्टिकल सिचुएशन प्रैक्टिस ये भाया जब किसी देछि तो तुम सिचुएशनल अप्रोच है करो अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 व्हिच अप्रोच प्रमोट्स लर्नर पार्टिसिपेशन द मोस्ट को अप्रोच रे पिला बेसी पार्टिसिपेट करे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड रे ना डायरेक्ट मेथड ना सिचुएशनल अप्रोच ना स्ट्रक्चरल अप्रोच कोडा अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 व्हिच अप्रोच प्रमोट लर्नर पार्टिसिपेट कोडा पिला माने को पार्टिसिपेट करिया पे दिया जाय ग्रामर तो जमा नुहे छाड़ स्ट्रक्चरल अप्रोच पिला दिए होमवर्क बा स्ट्रक्चर तुम लिखिक आण करके इंपोर्टाट है तुम ग्रामर को तुम सेंटेंस को केमती डेवलपमेंट हम डायरेक्ट मेथड रे टीचर तुम सहित कथा सब जिन पढ़े किंतु इंग्लीश टारगेट लैंग्वेज फोकस करेंगे ये कौन 2005 मतरे पिला लर्नर मान बेसिकली प्राक्टिस कराई माने इंपोर्टेंट देता सिचुएशनल अप्रोच टॉपिक गोटे तुमको इंग्लीश पढ़ेबे किसी भी जिनस टॉपिक तुमको पढ़ेबे पूर्व तुमको गोटे टॉपिक देदेवे छुआ मैंने 10-20 मिनिट्स ए भाविकी तुम इंग्लीश बर्तमान ए टॉपिक रे बर्तमान ए टॉपिक रे जो मु पढ़ेबी तुमको बा पढ़ई थी तुम बर्तमान समरी बा डिस्क्राइब क्लास रे ठिया के कहब तुम 10-20 मिनिट्स भाविल तो तुमको मुझे चांस देली लर्नर को मुझे चांस देली तो सिचुएशनल अप्रोच प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कल प्रैक्टिकल मीनिंगफुल बुझेगा सिचुएशन एटा मुझे पढ़े इन डायरेक्ट मेथड ग्रामर इज टोड डायरेक्ट मेथड जो डायरेक्ट मेथड ग्रामर पढ़ेबा केमिति पढ़ेबा डायरेक्ट मेथड ग्रामर पढ़ेते गले एग्जांपल रूल्स पढ़ेइली इंडक्टिवली एगे टीचर कौन करेंगे आगे तुमको एग्जांपल देबे देन एग्जांपल रूल तो एग्जांपल रूल माने कौन ना इंडक्टिव बुझेला इंडक्टिवली एग्जांपल रूल तापर 108 एटा करो How does grammar translation method conflict with the communicative aims to NCEP 2005? এটা করো এটা বারে করিছিল এটা তারপরে করাইছিল এটা এটা आंसर এটা করাইছিল বোধ গ্রামার ট্রান্সলেশন ভিতর কনফ্লিক্ট উইথ द कम्युनिकेटिव एम्स इट डिस्करेज ओरल यूज ऑफ इंग्लिश एटा ही आंसर एटा कहला जे हमर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड रे ओरल को हमर इंपोर्टेंट दे न था अर्थात पिला मान को कहिया पे सुजोग मिल न था तो एटा आंसर हो कोन ए हो हमको भीतर कॉन्फ्लिक्ट माने हमको भीतर कोटा कोटा डिमेरिट ओके कॉन्फ्लिक्ट तुम करथिली नेक्स्ट देखो डायरेक्ट मेथड इज मोर सुइटेबल फॉर मीनिंगफुल इंडियन क्लासरूम व्हेन direct method is more suitable for multilingual Indian classroom when okay kete bada dekho learner already know grammar rules the teacher create rich input environment visual and target language translation is frequently used writing is given priority over speaking what habo when direct method is more suitable
फॉर मल्टीलिंगुअल इंडियन क्लासरूम तुम्हें भावुँ मल्टीलिंगुअल तो बुझी पान काटी दियो डायरेक्ट मेथड इज मोर सुइटेबल फॉर इंडियन क्लासरूम कहीं डायरेक्ट मेथड मान डायरेक्ट मेथड बहुत ही सुइटेबल कौन पाए कहीं ना लर्नर्स ऑलरेडी नो ग्रामर रूल्स को तो छाड़ ट्रांसलेशन करिए फ्रिक्वेंटली नो आमर डायरेक्ट मेथड सुइटेबल ये टीचर कौन करती क्रिएट करती रिच इनपुट एनवायरनमेंट देख विजुअल एड्स टारगेट लैंग्वेज जेटा कि तुमको एग्जांपल देली एप्पल एप्पल को मीनिंग को सेव न कहीकि से कहते एप्पल इज अ फ्रूट माने डायरेक्टली किंतु तुमको एप्पल तो मन ना तुमको ये कौन करेंगे गोटे फोटो देवे यहाँ हूँ एप्पल एटा कौन पिला माने पचारे एटा कौन ना यहाँ हूँ एप्पल फास्ट तुमको पढ़े तापर पचारे है माने तुमको विजुअली एड हो पिक्चर माध्यम वीडियो माध्यम डायरेक्टली तुम तो पढ़े देखी विजुअली और टारगेट लैंग्वेज यूज करेंगे यहाँ हूँ तुम डायरेक्ट मेथड ओके 110 এটা করো Which of the following classroom practice based reflect situational approach? आपको भीतर कोटा situational approach रो कोटे example को which of the following classroom practice reflects situational approach आपको भीतर कोटा situational approach होबो memorizing vocabulary list खाली घुसीबा ना situational माने बुझिथबो कीवर्ड मन रखिबो ट्रांसलेट करबा ना एक्सप्लेन करबा देखो पहे देखो practicing dialogues related everyday situation आ गोटे situational approach जेमति कि तमर धरो एग्जांपल ग्रुप डिस्कशन होबो तुमको सांग सांग टीचर कौन कहले सिचुएशन गोटे टॉपिक दे देले एपट 4 जन एपट 4 जन सांग सांग सिचुएशन से सिचुएशन को लेके तुम सब एक्ट करिवो डिस्कशन करिवो सिचुएशनल अप्रोच माने प्रैक्टिस करिवो डायलॉग रिलेटेड एवरीडे सिचुएशन ओके सिचुएशनल अप्रोच बुझेला एटा करो सोएगर देखो A teacher introduced new vocabulary through market buying role play. This activity represent देखो एटा अरे आंसर देखाला पूछो देख नहीं जो देखो टीचर इंट्रोड्यूस न्यू वोकाबुलरी सपोज तुमको टीचर नुआ वोकाबुलरी तुम पढ़े होचंती आ तुमको टास्क माने मार्केट बाइंग रोल प्ले गोटे रोल प्ले देछनी मार्केट बाइंग दिस एक्टिविटी रिप्रेजेंट अर्थात टीचर तुमको गोटे सिचुएशन देले छुआ माने दी जन को डाकिले दीटा स्टूडेंट को डाकिले ओके जे तुम ये ठिया हो आउ जन ये ठिया हो तुम्हें भाव कि तुम्हें जमती कि तुम गोटे लुगा दुकान अच्छी ओके तुम्हें लुगा समस्त को देखौछ केमती देखौछ केमती कौन कहीकि कस्टमर मानक आ तुम्हें आउ गोटे छुआ को कहले तुम्हें पाक जाइए लुगा किणते तो दी जन भर तुम कन्भरसेसन कर इंग्लीश एग्जांपल देइछंती तो ये भाया इंग्लीश तुम कन्भरसेसन कर तुम जीव कौन मागिब आउ जेहेतु तुमको गोटे नुआ इंग्लीश वर्ड तुम शिखुच धर एग्जांपल बाय बाय तुम नुआ इंग्लीश वर्ड शिखुच तुम जीव सी इंग्लीश कह ये भी इंग्लीश तो एमसा दब लुगा देखो ये को जिते गोटे कनसेप्ट को टीचर जिते रोल प्ले करी पढ़ाती ता द्वारा तुमर वोकाबुलारी सबू प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली जो सिचुएशन माध्यम कराती तुम वोकाबुलारी सब कौन हुए ना माइंड रे रही जाए माने तुम ब्रेन रही जाए केमिति बिकॉज गोटे सिचुएशन भाव में टीचर पढ़ाती तुम ये कौन कर ना प्रैक्टिस कल तुम ये गोटे प्रैक्टिकल लाइफ रे सेटा को भाविल रोल प्ले कल मीनिंगफुल सिचुएशन को एडाप्ट कल यहाँ हमें कहते कौन ना सिचुएशनल अप्रोच ये भी तुम दब मन रख आंसर कौन मन डी हो 112 कर एते बढ़िया नेचुरल अप्रोच देखो Natural approach to language teaching primarily emphasizes
नेचुरल अप्रोच रे कोडा को एम्फासिस कराई थे मेमोराइजेशन ऑफ ग्रामर स्ट्रक्चर ना तापर स्ट्रक्चरल ड्रिल्स रिपीटेशन एटा तो स्ट्रक्चरल मेथड एटा भी हबनी ट्रांसलेशन एटा भी हबनी लर्निंग थ्रू मीनिंगफुल कम्युनिकेशन एंड कंप्रिहेंशन इनपुट एटा ही तमर आंसर हबो ओके तो नेचुरल अप्रोच कोन देखो मन रखिबो नेचुरल अप्रोच अर्थ होची इंटरेक्शन देखो नेचुरल अप्रोच मु कहबी आमर वर्तमान आमे जते बळे छोट थिले आमे जते बळे ओडिया सिखिले ओडिया लैंग्वेज कोन ओडिया लैंग्वेज सिखिबा पई आमे कोन किछि माने ट्रेनिंग नेथलु कि किछि सेमति न्यूज़ पेपर पढिथिलु कि आमे ऑटोमेटिकली सिखलु काहेकि ऑटोमेटिकली बिकॉज आमे छोट पाखरो लोकन को सहित इंटरेक्शन कलु कम्युनिकेशन कलु डे टू डे एक्टिविटीज कौन कौन है आमे कन्वर्सेशन कलु तो ऑटोमेटिकली आम माइंड रे आम ब्रेन रे से जिनस मन रहा और आम ओडिया शिखिगलु सेमिति जितेबले नेचुरल अप्रोच मध्यम टीचर पढ़ेबा नेचुरल अप्रोच अर्थ होची तुम्हें जितेबले इंग्लिश को भल भाव में इंटरेक्शन करिवो कम्युनिकेट करिवो शिखिबो प्रैक्टिस करिवो जेकोसी लैंग्वेज को जे तुम इंग्लिश पढ़ुची इंग्लिश को इंग्लिश कथा कहबी जितेबले तुम जिते प्रैक्टिस करिवो कम्युनिकेशन करिवो सेते तुमर तुम नेचुराली भाव में शिखिपार ओके तेणु से कौन तार कीवर्ड मन रख लर्निंग थ्रू मीनिंगफुल जिते कम्युनिकेशन एंड कंप्रिहेंशन इनपुट यहाँ हूँ नेचुरल अप्रोच टी बुझीदेवा देख नेचुरल अप्रोच कौन कही इंटरेक्शन कम्युनिकेशन इजिली बाय डे टू डे एक्टिविटी आम डे टू डे एक्टिविटी जहाँ जहाँ हो इंटरेक्शन आ कम्युनिकेशन कर केमी कम्युनिकेशन कर इंग्लिश रे प्रैक्टिस कर माने कम्युनिकेशन कर इंटरेक्शन कर लोक सहित मिस कम्युनिकेशन कले जाकि तुम इंग्लिश डेवलपमेंट हो कम्युनिकेशन हेले जाकि तुम तुम लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट हो केते जते कम्युनिकेशन करबे कथा अछि जदि तुम इंग्लिश शिखिया चाहो कम्युनिकेशन कर इंटरेक्शन कर ताकू शिख प्रैक्टिस कर केमिति शिखिबो जेमिति तुम तुम मदर टंग आम मदर टंग आम केमिति शिखिलु देखियो इंग्लिश रो शिखिया को हेले आम मदर टंग जेमिति शिखिलु इंग्लिश भी सेमिति शिखि परबे केमिति जेते प्रैक्टिस करिबा प्रैक्टिस माने जेते कम्युनिकेट करिबा जेते इंटरेक्शन करिबा ओके इंटरेक्शन मन रखिबो नेचुरल अप्रोच रो कीवर्ड मु कहि दोची इंटरेक्शन नेचुराली एठी भी तुम मदर टंग यूज हम ना सपोज एठी भी तुम धर एप्पल एठी पिला को एप्पल शिखिबा कहले ताको सेही फोटो देखिदेव ओके किंतु तो कहबनी कि एठी एप्पल मीनिंग होउची कि एप्पल अर्थ होउची कि सेउ ना तमे एठी छुआ को कोन करिवो पिला को एठी भी से इंग्लिश शिखिबो किंतु एठी पिला इंग्लिश केमते शिखिबे जेते प्रैक्टिस इंग्लिश इंटरेक्शन करिवे लोकन सहित कम्युनिकेट करिवे सेते समान शिखि परिबे नेचुरल अप्रोच जहा को भी हमें कहि परिबो कोन कम्युनिकेटिव अप्रोच ओके तापर देखो नेक्स्ट देखो कम्युनिकेटिव अप्रोच देखो एटा को कोडा वन आम नेचुरल अप्रोच कौन कम्युनिकेशन अप्रोच रोल्स टाइप देख व्हिच प्रिंसिपल इज सेंट्रल टू द कम्युनिकेटिव अप्रोच कोटा हम देखो देखो मास्टरी ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स एटा तो नुहे लर्निंग इज टीचर सेंटर्ड accuracy is more important than fluency language is learned through real life communication and interaction कोटा हम कोटा language is learned through real life communication and interaction एटा हो जो कौन communicative approach okay सांगे सांगे कहली जे आम नेचुरल अप्रोच हूँ ऑल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच अर्थ जिते इंटरेक्शन कर कम्युनिकेशन तुम से इम्प्रूवमेंट आ डेवलपमेंट हम तो यहाँ हूँ कम्युनिकेटिव अप्रोच नेचुरल अप्रोच बुझीला कम्युनिकेटिव अप्रोच टी बुझीजा देख कम्युनिकेटिव अप्रोच कौन जिते तुम एठी भी कौन से जिनस एठी भी तुम कौन ना प्रैक्टिस जिते प्रैक्टिस कर मन रख कम्युनिकेटिव अप्रोच बेसिकली इंपोर्टेंट क्या कौन दे थे फ्लुएंसी ये देखिए एक्यूरेसी मोर इंपोर्टेंट देन फ्लुएंसी नो फ्लुएंसी बहुत इंपोर्टेंट फ्लुएंसी
कम्युनिकेटिव अप्रोच होची बेसी इंपोर्टेंट देते कौन ना फ्लुएंसी आ मन रखिबो कम्युनिकेटिव अप्रोच को केमती बेसी इंपोर्टेंट देते मन रखिबो फ्लुएंसी एवं एठी एटा बेसी फोकस कराइथे जेमति कि क्लासरूम रे रोल प्ले एक्टिविटी करिबा ग्रुप डिस्कशन करिबा जहा द्वारा पिल्लार इंग्लिश नॉलेज डेवलपमेंट हबो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करिबा जहा द्वारा पिल्ला फ्लुएंसी इंग्लिश कहि परिबो कम्युनिकेटिव अप्रोच एटा कहते जे केमिति पिल्ला भितर पूरा जो मैंने देखो इंग्लिश टू इंग्लिश कहते पूरा फ्लुएंसी पछे तांको ग्रामर भूल थाउ ठीक अच्छे कम्युनिकेटिव अप्रोच कहूँ पिलार ग्रामर जब भूल अच्छे ठीक अच्छे किंतु पिला फ्लुएंसी कहवा दरकार पूरा स्पीड कहवा दरकार केमिति कहबो स्पीड आ फ्लुएंसी जेते ग्रुप डिस्कशन करिवो जेते रोल प्ले करिवो जेते प्रैक्टिस करिवो जेते कम्युनिकेट करिवो जेते इंटरेक्शन करिवो बुझी हला कम्युनिकेटिव अप्रोच आ नेचुरल अप्रोच कौन नेचुरल अप्रोच नेचुराली जमती आम मदर टंग शिखी सेमती नेचुराली आम इंग्लिश शिखा केमिति से जिनस प्रैक्टिस इंटरेक्शन आ कौन डे टू डे एक्टिविटीज इंटरेक्शन नेचुराली आम शिखा ओके तो नेचुरल अप्रोच कम्युनिकेटिव अप्रोच ऑल्सो प्राय सेम एंड नेचुरल अप्रोच को हम कहीपर नेचुरल अप्रोच पार्ट ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच किंतु कम्युनिकेटिव कौन कही दी तीन एक्सट्रा जिन फ्लुएंसी को इंपोर्टेंट देवा आउ एठी कौन फोकस कराई थाए जेते प्रैक्टिस माने ग्रुप डिस्कशन रोल प्ले ओके तापर देखो नेक्स्ट आउट अप्रोच असला एक्लेक्टिक अप्रोच एटा करो eclectic approach in language teaching means eclectic approach कौन देखो आगे एलिमिनेट करबा इग्नोरिंग लर्नर्स बैकग्राउंड नॉलेज एटा खबनी ओनली स्ट्रक्चरल पैटर्न स्ट्रक्चरल तो स्ट्रक्चरल एटा तो हबनी फॉलोइंग वन मेथड नुहे देखो eclectic approach रो अर्थ होची इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस मेथड एंड टेक्निक जेते बेले टीचर क्लासरूम रे वेरियस मेथड यूज करेंगे वेरियस टेक्निक यूज करेंगे ताहा कहते एक्लेक्टिक अप्रोच अर्थात सिलेक्टिंग द बेस्ट टेक्निक फ्रॉम वेरियस मेथड टू सुइट लर्नर्स नीड पिलार नीड्स को देखिकी जिते बेले टीचर बेस्ट टेक्निक यूज करेंगे एंड वेरियस मेथड एग्जांपल मु तुमको दूची अच्छा तुमको जिते बेले टीचर एक्लेक्टिक अप्रोच पढ़ेबे धर ग्रामर पढ़े हुए तो एक्लेक्टिक अप्रोच रे तुमको टीचर कौन पढ़े धर मुझे कहि रोल प्ले माध्यम पढ़े पारती ग्रुप डिस्कशन माध्यम पढ़े पारती डायरेक्ट मेथड माध्यम पढ़े पारती तुमको टीचर कम्युनिकेटिव पेपर किसी भी तुमको डिफरेंट मेथड गोटे मेथड नुहे कि दुटा डिफरेंट मेथड और डिफरेंट टेक्निक माध्यम पढ़ाती कहती एक्लेक्टिक अप्रोच बुझीगला डिफरेंट मन रखियो कीवर्ड डिफरेंट मेथड गोटे मेथड नुहे दुईटा तीनटा चार्टा मेथड माध्यम पढ़े तापर डिफरेंट टेक्निक्स माध्यम पढ़े कहती एक्लेक्टिक अप्रोच है तो कैंसर कौन हम ना ए हो तब देखो 114 करो देखो द बाइलिंगुअल मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग डेवलप बाय सीजी डॉडसन फोकसेस ऑन बाइलिंगुअल मेथड कौन एठी टीचर तुमको इंग्लिश रे पढ़ेबे इंग्लिश रे बुझेबे जिते बड़े तुम गोटे वोकाबुलारी बुझेले किंतु तुम बुझी पाल ना से जगार टीचर तुमको उड़िया बुझेबे बस बुझेगा जिते बड़े तुम बुझी पार ना कौन से वर्ड तुमको डिफिकल्ट लगे से जगार उड़िया कहे ना तुमको इंग्लिश पढ़ेबे तो मैंने कौन तार आंसर कौन हम ताने बाइलिंगुअल मेथड हम कौन देखो यहाँ ही तुम आंसर हम यूजिंग ओनली इंग्लिश इन द क्लास यूजिंग माने पढ़ा जीवो इंग्लिश क्लास रे केवल नो ट्रांसलेशन ऑफ एवरी सेंटेंस इनटू मदर टंग ट्रांसलेशन करा जे प्रत्येक सेंटेंस मदर टंग रे नो एवॉइडिंग नेटिव लैंग्वेज कंप्लीटली एवॉइड माने मदर टंग को कंप्लीटली एवॉइड करा जीवो नो देछि देखो कंट्रोल यूज ऑफ मदर टंग टू एक्सप्लेन मीनिंग वीकली अर्थात जिते बेले टीचर तुमको बाइलिंगुअल मेथड मन रख बाइलिंगुअल मेथड अर्थ हूँ सपोज टीचर तुमको पढ़ेले गप गुड़े प्रोज की पोएट्री गुड़े इंग्लिश किसी भी तुमको टॉपिक पढ़ेले
इंग्लिश रे बुझेले किंतु से टाइम रे तुम गोटे पाराग्राफ बुझी पारु ना से जगह टीचर तुमको ओडिया रे बुझेले ता द्वारा बुझी पारलो इटा कहते बाइलिंगुअल मेथड किंतु तुमको कुहाजिबो कोन ओडिया रे से पूरा भल से क्लियरली बुझाते कि नो ओडिया सेतेबेले करନ୍ତି जेतेबेले छुआ मानकर नीड जेतेबेले बुझी पारନ୍ତି नाइ से मोमेंट रे ओडिया यूज करନ୍ତି नहने इंग्लिश रे से पाठ पढ़ନ୍ତି बुझियला मल्टीलिंगुअल एटा कहते सॉरी मल्टीलिंगुअल कुछ एटा कहते कोन बाइलिंगुअल मेथड ओके बाइलिंगुअल माने बुझियला टीचर तुमको ओडिया पढ़ाती केतेबेले जेतेबेले दरकार पड़िबो नहले इंग्लिश बुझाती ओके नेक्स्ट होचे डेडुक्टिव मेथड ऑफ ग्रामर टीचिंग डेडुक्टिव मेथड कोन मु कहितली प्रथमे आमे कोन जिबा जे रूल्स रु आमे जेतेबेले मु कहितली रूल्स रु आमे जेतेबेले एग्जांपल को जिबा एटा कोनते डेडुक्टिव मेथड देइछ देखो लर्नर्स डिस्कवर रूल्स थ्रू एग्जांपल माने लर्नर डिस्कवर रूल्स थ्रू एग्जांपल माने एग्जांपल रूल को जिबा एटा तो हबनी रूल्स आर गिवन फर्स्ट फॉलोड बाय एग्जांपल एंड प्रैक्टिस देखो प्रथमे रूल्स देन एग्जांपल तेणु एटा ही आंसर एटा हब ना हला मन रखिबो जत्ते बेले तुमको दिया इथो रूल्स रु एग्जांपल सेटा कोनती डिडक्टिव एंड जत्ते बेले एग्जांपल्स रु आमे रूल्स को जिबा इंडक्टिव ओके तापर एटा करो देखो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन आज प्रमोटेड इन एनसीएफ 2005 एडवोकेट मल्टीलिंगुअल एजुकेशन कौन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन अर्थ होचे टीचर तुमको गोटे लैंग्वेज जिते गोटे लैंग्वेज रे अधिका लैंग्वेज बुझाती पढ़ाती ताको मते मल्टीलिंगुअल अर्थात तुमको टीचर इंग्लिश रे पढ़ेले तुम धर बुझी पालनी तुम ओडिया रे पढ़ेबे एवं तुमको जदि हिंदी रे पढ़ी पारंते हिंदी ओडिया इंग्लिश एवं अदर लैंग्वेज जो टीचर तुमको पढ़ाती ताकि मल्टीलिंगुअल एजुकेशन जोटा कि तुमको एनसीएफ 2005 बहुत इंपोर्टेंट दिखाई एनसीएफ 2005 इंपोर्टेंट ये दिखाई मन रख एनसीएफ 2005 रे मदर टंग को बहुत इंपोर्टेंट दिखाई कहुचे पिला तुम इंग्लिश पढ़ाओ इंग्लिश रे पढ़ाइबा सहित तुम ओडिया भी पढ़ाओ एवं ओडिया सहित तुम अदर जो धर रीजनल लैंग्वेज धर तुम ओडिया सहित तुम आमर अच्छी धर हिंदी भी तुम आराम से बुझीपार हिंदी इंग्लिश ओडिया धर संस्कृत एग्जांपल दूसरी माने दी तीन चार पाँच लैंग्वेज को आराम से बुझीपार जो पिला कंफर्टेबल ओके तेणु कौन हम देखो यूजिंग मल्टीपल लैंग्वेज आज ए रिसर्च फॉर लर्निंग देची यूजिंग ओनली मदर टंग नो केवल मदर टंग नुहे इग्नोरिंग लोकल लैंग्वेज देखो इग्नोर नाउ नो टीचिंग थ्रू इंग्लिश केवल इंग्लिश नुहे जो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन अर्थ मन रख जो तुमको इंग्लिश ओडिया हिंदी अर्थात मल्टीपल लैंग्वेज भेरियस लैंग्वेज रे पढ़ा जिवो ताहा कहते मल्टीलिंगुअल एजुकेशन एवं मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को बहुत ही प्रमोटेड माने रेकमेंड बहुत इंपोर्टेंट दिस लगे एनसीएफ 2005 ओके एटा करो communicative approach considers language as communicative approach रे consider करा जाते language कौन a set of isolated rules देखो कीवर्ड कम्युनिकेटिव माने मीन्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन जिते सोशल इंटरेक्शन करबो जिते कम्युनिकेशन होबो ता द्वारा तुम्हारा फ्लुएंसी इंग्लिश रो फ्लुएंसी तुम्हारा डेवलपमेंट होबो एवं केमिति डेवलपमेंट होबो रोल प्ले हो तुमको प्रैक्टिस माध्यम हो ग्रुप डिस्कशन हो जिते इंटरेक्शन करिवो प्योर इंटरेक्शन टीचर सहित इंटरेक्शन करिवो कम्युनिकेट करिवो एटा कोनती कम्युनिकेटिव अप्रोच तापर एक्लेक्टिक अप्रोच इज मोस्ट इफेक्टिव बिकॉज एक्लेक्टिक अप्रोच अर्थ होचे टीचर तुमको वेरियस मेथड माध्यम पढ़ाती इट एलिमिनेट नीड फॉर टीचर प्लानिंग नो इग्नोर लर्नर डिफरेंसेस इट रिलाइज ऑन रोट मेमोराइजेशन जितेबाला टीचर तुमको डिफरेंट वेरियस मेथड्स माध्यम पढ़ाते इट एडॉप्ट्स वेरियस मेथड अकॉर्डिंग टू लर्नर्स नीड एंड कॉन्टेक्स्ट पिलार नीड और कॉन्टेक्स्ट को देखिकी टीचर जितेबाला वेरियस मेथड यूज करते वेरियस मेथड माध्यम पढ़ी था कहते एक्लेक्टिक अप्रोच सो आंसर कौन हम एटा बुझीगला एक्लेक्टिक अप्रोच
ओके तो आज मुझे जे तुमको पढ़ेली नेक्स्ट क्लास पाखु 119 पाखु पढ़ेबी ओके तो जो माने को मो क्लास भल लगिला और जो माने बुझी पारनी जहाँ को डाउट होउची समस्त मते कमेंट सेक्शन में जणेबे डाउट क्लियर करबी आउ मो टेलीग्राम चैनल आपण माने जॉइन हो जिवे क्लास केमिति रहला मते फीडबैक डेफिनेटली देबे जेहेतु मु काली आसिली तो मो देह टिके भल नहीं मु टिके रेस्ट करबी नने मु तुम क्लासटा पूरा नहीं जाइतनी एप्रोचटा पूरा सरी देथनी तो मु मझिरे मझिरे टिके माने टिके पढ़ाई पारुनी प्रॉब्लम होउची तो आई एम सॉरी एवरीवन तो मु काली के एटा को कंप्लीट करे देबी तो मत जहाँ भी डाउट अच्छी प्लीज मत मेसेज मोर कमेंट जनइबे टेलीग्राम चैनल भी जॉइन मोर जनइबे मत मेसेज करेंगे और जॉइन हो जाओ तो थैंक यू सो मच एवरीवन बाय बाय।